एक शब्द है हिंदुत्व, उसकी क्या परिभाषा है? आप समझिए कि जैसे सूरज से उसके प्रकाश को भिन्न नहीं किया जा सकता और फल से उसके जूस को, तो वैसे ही हिंदू से हिंदुत्व नहीं हटाया जा सकता। वो सदा उसका हिस्सा है, सदा उसका हिस्सा रहेगा। मतलब समझिए कि मैं शरीर हूं तो आत्मा हिंदुत्व है, मैं अगर शब्द हूं तो वाणी का स्वर हिंदुत्व है। आप उसे भिन्न नहीं कर सकते। हिंदुत्व तो जीना सिखाता है, और सुप्रीम कोर्ट का या कहूं कि सर्वोच्च न्यायालय का कहा गया कि हिंदू तो एक वे ऑफ लाइफ है और हिंदुत्व उसकी आत्मा है। वो भिन्न हो ही नहीं सकते, पृथक हो ही नहीं सकते। बांटकर इसलिए दिखा दिया जाता है या भिन्न इसलिए कर दिया जाता है कि पूर्व में पूर्वजों को अपमानित किया जा सके, और कोई कारण नहीं। सनातन और हिंदुत्व, ये दो ऐसे वर्ड हैं स्वामी जी, मैं खुल के कहूंगा, जो पिछले 10 सालों में बहुत लोकप्रिय हुए हैं, और मैं इन शब्द पे केवल चर्चा कर रहा हूं, इनके भाव पे नहीं। तो ये शब्द क्यों इतनी चर्चा में आए? मैं समझता हूं कि आज भी दुनिया में एक मीडिया का धड़ा ऐसा है जो इसको नेगेटिव उस पर दिखाना उचित समझता है, मगर ये नेगेटिव होंगे नहीं अब, क्योंकि देश का हिंदू पॉजिटिव हो गया है। देश का हिंदू अपने स्वाभिमान को जगाने पर लगा है। जब राम मंदिर की जो सर्वोच्च शिखर पर लगी पताका 5-10 किलोमीटर दूर से दिखने लगती है, तो निसंदेह सनातन का स्वाभिमान हिलोरे लेता है, और एक लंबे समय बाद जागृत हुआ है भैया। आप सोचिए कि कुछ एक समय मैंने ऐसा भी देखा है कि माथे पर तिलक लगाना हमको कम्युनल कर देता था। मैंने वो भी समय देखा है कि जय श्री राम बोलना मीडिया के अंदर, चैनल्स के अंदर अभिशाप जैसा था, गुनाह जैसा था, और अपने आप को हिंदू लिख देना अभिशाप जैसा। आज वही हिंदू गर्व हो गया। मात्र देश के कुछ महत्वपूर्ण या दुनिया के महत्वपूर्ण लोगों ने, जब तुलसी गबाड़ अमेरिका में खड़ी होकर कहती हैं आई एम प्राउड हिंदू, जब ऋषि सुनक भारत में आकर अक्षरधाम के दर्शन कर कर कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू, जब स्वामी विवेकानंद उस समय में कहते हैं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, और देश के भारत रत्न अटल जी कहते थे कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मुझे लगता है कि वो रग रग हिंदू मेरा परिचय अब परिचायक बन चुका है स्वाभिमान का, अभिमान का, मान का और सम्मान का। अब ये जो जागृति आप कहते हैं, इस जागृति को दुनिया कैसे देखे? हिंदू सहिष्णु है, हिंदू सबको साथ लेकर चलने वाला है, भारत की एक बहुलतावादी संस्कृति है जहां और धर्मों को भी पूरा सम्मान है। सुना ना, भारत में हिंदू धर्म से और भी धर्म निकले हैं जिनका अपना वजूद है। तो ये जो जागृति है, इसको, क्योंकि दुनिया की नज़र आज भारत पे है, कैसे देखे? देखिए, जो सबको समाहित कर कर सबको सम्मान देकर चले वो हिंदू, जो सबको दुख में उनके साथ खड़ा हो वो हिंदू, जो सबको साथ दे वो हिंदू, और जो सबको स्वीकारता रहे। आप सोचिए कि जो दुनिया में नहीं कहीं बसे वो भारत में आकर बसे, 72 के 72 फिरके भारत में आकर फंसे, बचे, और आज भी भारत समाज को जोड़ रहा है। सोचिए कि जितनी माइनॉरिटीज को पाकिस्तान से निकाला गया वो आज भारत में रह रही हैं। जो यहां से गए थे लोग, कभी जो 24% थे, आज वो 0.1% कुछ बचे। वो आज जो बचे हैं वो भागकर जान भारत में बचा रहे हैं। जो बांग्लादेश में अभी आप लोगों ने सब देखा, जो वहां इतना भयावह नृत्य हुआ, उन्हें भी बचाने वाला भारत है। तो हिंदू तो बचाने में, सहिष्णुता में, साधना में, आध्यात्म में एक पहला देश मात्र ऐसा है जिसने कहा कि मुझे स्वयं पर विजय पानी है, दुनिया पर नहीं। भारत एक ऐसा है जिसने स्वयं को विजय पाने में ही अपनी जीत समझी, दुनिया में कहीं आक्रमण ना किया, कहीं तलवार नहीं उठाया, किसी को अपमानित नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, उल्टा हाँ, जो दुनिया में बुरे हुए थे उन्हें भी साथ दिया। तो फिर खतरा कहाँ है? खतरा उन विचारधाराओं से है जो एक सकारात्मक हिंदू को, एक सनातनी हिंदू को, सबको जोड़ने वाले हिंदू को, सबको स्वीकार करने वाले हिंदू को जुड़ा हुआ नहीं देख सकती। खतरा वहां से भी है, उस विचारधारा से है। और वो विचारधारा अब मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं वो विचारधारा। आप समझिए कि कई सारे लोग मुझे अपने भारत में ऐसे मिले इस यात्रा के दौरान में, यात्रा का जिक्र बाद में करूंगा, यात्रा के दौरान में, जिन्होंने ये कहा कि हमें तो कहा कुछ और जाता था महाराज जी, बात कुछ और निकली। अब सोचिए कि उस समय में, तकरीबन आज से 10 महीने पहले की आपको बात बता रहा हूं,
यात्रा के दौरान निकला, संत रविदास जी का मंदिर था, उस मंदिर पर रुका तो वहाँ एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने कहा महाराज जी कहाँ से? हमने कहा देवबंद से। तो जैसे ही देवबंद का नाम सुने बोले आप तो पड़ोसी हैं महाराज जी। हमने कहा आप परिवार हैं दादा। तो कहने लगे कि आप यहाँ कुछ खाना पीना पसंद करें? हमने दादा भूख लगा है। उन्होंने ला करके भोजन कराया। उन्होंने जब भोजन करा दिया, कराकर कहते कि मेरे मिथक को आपने तोड़ दिया, मैं सोचा कि आप कभी भोजन नहीं करें, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। अब सोचिए, जिस रविदास ने कह दिया कि जातियों में बंटना ही नहीं है, उनके समाज का एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ये कहे कि आपने मिथक को तोड़ दिया, तो इसका मतलब मिथक है, और मिथक पैदा किए जाते हैं, मिथक बनाए जाते हैं। और मुझे लगता है कि एक पुरानी पंक्ति और सूक्ति थी कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हम सब लोग तो एक होने में ज़्यादा अपने आप को, क्योंकि जैसी भारत के आगे चुनौतियां भविष्य में रहेंगी, भारत संगठित होकर ही उससे जूझ सकता है, पृथक होकर और भिन्न होकर नहीं, विभाजित होकर नहीं। और यहाँ विभाजित होने की प्रतिदिन रणनीति चलती है। एक एक्स से लेकर के फेसबुक तक सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं होता जो हिंदुओं को जातियों में बांटने का कार्य ना करता हो।